यस सर, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। तो एक रेजिमेंट मैंने कहाँ पे पढ़ा था, ये रेजिमेंट स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु हैव गॉट डाइजेशन इश्यूज। वहां हम्म। पे इस तरह से पढ़ा था कि यू कैन कंज्यूम 2.5 pH ड्यूरिंग द मील्स। हाउ देखो हाउ बेनिफिशियल एंड ट्रू इज दिस? आ, देखो, लोग ना एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं, बाय नेचर है, मतलब ह्यूमन बीइंग है तो इंटरेस्टिंग चीजें होती रहती है, दिमाग बहुत चलते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट भी उतने ही मतलब करते रहते हैं। तो फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हमने 2 पॉइंट, देखो कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट है, आप समझ लीजिए ना, थोड़ा सा अगर इसको टेक्निकल या मेडिकल लेवल पे अगर समझते हैं, शरीर के अंदर वैसे ही एसिडिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है उस पर्टिकुलर पेशेंट में या व्यक्ति के अंदर में, या डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि एसिडिटी बहुत ज्यादा है। और साथ ही साथ में जो है सर्कुलेशन जो होता है लिक्विड का या फिजियोलॉजी लेवल पे वो बहुत कम हो चुका है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि स्टमक में एक्सेसिव एसिडिटी हो रही है, डाइजेशन इंपैक्ट हो रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस जो तैयार होने चाहिए वो उतने लेवल पे तैयार नहीं हो रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आप फिर से 2.5 दे रहे हैं। हम कहते हैं ना कि कांटे से कांटा निकलता है, तो यहाँ पे वो कांटा नहीं चलेगा। तो यहाँ जो है 2.5 नहीं लेना है। हाँ, यहाँ पर आप 11.5 लोगे तो बहुत जबरदस्त असर करेगा। जितना एंटासिड की जो टैबलेट काम नहीं कर सकती है, उतना फास्ट ये 11.5 pH का कैंगन वाटर काम करेगा, ठीक है। अलोंग और विद द मील्स? नहीं, मिल्स के साथ तो आप 9.5 लीजिए। मिल्स के साथ में जो है लंच हो डिनर हो तो आप 9.5 ले सकते हो, मैं अभी कह रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे लंच हो जाता है या लंच के पहले की अगर बात है, एम्प्टी स्टमक, देखो 11.5 का यूज कब करना है, वो एम्प्टी स्टमक करना है, ये आप ऐसा थंब रूल समझ लीजिए। आप एम्प्टी स्टमक, चाहे वो सुबह हो दोपहर हो या रात हो, आप 11.5 pH ले सकते हो, लेकिन वो एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। अगर आप विद फूड के साथ लेंगे तो ऑब्वियसली फिर वोमिटिंग होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है, तो वो नहीं करना है। तो जिसको डाइजेशन का इशू है, तो आप ऐसे व्यक्ति 9.5 pH लगातार पीते रहिए, ठीक है। और 11.5 pH एम्प्टी स्टमक, खाली पेट में, सुबह हो गया या दोपहर हो या रात में हो, आप लेते रहिए। मैं आपको बता दूं, कितने भी साल का, मतलब ऐसे हमने केस हैंडल कर चुके हैं जिसको कम से कम 15 से 20 साल का क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन था, और बहुत सीवियर डाइजेशन इश्यूज थे। दूसरे व्यक्ति है जिनको तो विदाउट कैस्टर ऑयल, आप समझ रहे हो, कैस्टर ऑयल पीते थे ताकि एटलीस्ट मोशन तो हो। तो ऐसे के बहुत क्रोनिक केसेस को जब हमने कैंगन वाटर की थेरेपी दी है, यू वोंट बिलीव, विद इन, मैंने उनको तो 10 डेज की टाइम दिया था कि 10 डेज के अंदर आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन जो है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका रहेगा, और नॉर्मल हेल्दी मोशंस रहेंगे। विद इन 5 डेज ही गॉट द रिजल्ट। वो दिन से लेके अभी तक के, इस बात को कम से कम 3 से 4 साल हो चुके, अभी तक के दोबारा कभी कॉन्स्टिपेशन, दोबारा कभी एसिडिटी या दोबारा कभी डाइजेशन का इशू नहीं आया है, राइट। तो ये इस तरह से आप यूज कीजिए। 2.5 pH नहीं पीना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, चाहे केस कोई भी रहने दो, पीना नहीं है। हाँ, गार्गलिंग के लिए आप यूज कर सकते हो।